नमस्कार साथियों, मेरी मौजूदगी वर्तमान समय में बैकुंठपुर विधानसभा क्षेत्र में है। बैकुंठपुर विधानसभा क्षेत्र के राजकीय मध्य विद्यालय गंभारी में है। यहाँ पर मैं यहाँ से गुजर रहा था तो देखा कि यहाँ पे जो विद्यालय का स्ट्रक्चर है वो टीन से बनाया गया है। यानी कि अगर गरीब के बच्चे हैं तो टीन में पढ़े, किसी भी प्रकार से फूस में पढ़े या छत टूटा हुआ हो, कैसे भी उन लोगों को बस उसमें ला करके रख देना है। बाकी उससे कोई उनके सुरक्षा से कोई मतलब नहीं है, उनके कोई भी सुरक्षा पर ध्यान नहीं देता है, चाहे वो बीईओ हो चाहे डीईओ हो। हालांकि यहाँ के प्रधानाध्यापक से बात करने का प्रयास करेंगे कि ये जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा होगा, ये स्ट्रक्चर जो है किसके निर्देश पर बना है, किसके आदेशानुसार बना है, इसी पर बात करने के लिए हम यहाँ पर आए हुए हैं। आइए बात करते हैं। जानना यही था कि ये जो स्ट्रक्चर बना हुआ है टीन का, ये किसके निर्देश पर बना है? प्रधानाध्यापक के, यहाँ के एमएलए के, एमपी के, या फिर जो है बीईओ के या डीईओ के, किसके निर्देश पर बना है? ये जो टीन का बना है, जैसे कहीं ना कहीं जो है सुरक्षा के नज़रिए से देखा जाए तो इसमें बच्चे असुरक्षित हैं, तो किसके निर्देश से बना है? सुरक्षित हैं तो क्या है कि यहाँ पे था नहीं ना, और ऊपर बनने में थोड़ा दिक्कत था। ऊपर बनने में दिक्कत है, तो इसीलिए उसको बनाया गया कि बच्चे अब पेड़ के नीचे बैठे थे तो उससे तो थोड़ा सा सेफ रहेगा ना। हाँ, उससे तो सेफ है, लेकिन किसके निर्देश पर? जैसे मान लीजिए कि सुरक्षा व्यवस्था को देखा जाए तो कहीं ना कहीं इस पर सवाल उठेगा, हमेशा सवाल उठेगा, क्योंकि बच्चे की सुरक्षा की बात है। अभी आपने कुछ दिन पहले न्यूज़ देखा होगा कि छत गिरने से कई बच्चों की मृत्यु हो गया था, तो कहीं ना कहीं इस पर सवाल उठता है। तो किसके निर्देश पर बना है, ये आपको पता है? नहीं, सर बताएंगे। सर बताएंगे। आपको लगता है कि बच्चे इसमें असुरक्षित हैं? मतलब पहले की अपेक्षा तो बच्चे अभी ठीक है ना। बच्चों को बहुत दिक्कत होता था, हमारे यहाँ बच्चों की संख्या बहुत ज़्यादा है। बच्चों की संख्या ज़्यादा है, इस पर बीईओ या डीईओ जो है कोई निर्देश या कोई इस पर एक्शन नहीं लेते हैं? कई बार तो बताया गया, लेकिन भवन के बारे में कुछ हुआ नहीं। भवन के बारे में कुछ नहीं होता है। क्लास कितने वर्ग से लेकर कितने तक चलता है? अभी एक्चुअली यहाँ हेडमास्टर सर नहीं है, वही जानकारी दे सकते हैं, हम लोग नए टीचर हैं। नहीं, क्लास कितने से लेकर कितने तक चलता है? इसमें तो 9 से लेकर आपको 12 तक चलता है। 9 से 12 तक चलता है, यानी कहीं ना कहीं हाई स्कूल है। उसके बावजूद आपको लगता है कि ये जो टीन का कमरा बना हुआ है इसमें सुरक्षा की कमी है, बच्चे असुरक्षित होंगे? तो सर ही जवाब दे सकते हैं ना, या आप लोग देख सकते हैं। आप एक टीचर हैं, आप एक शिक्षक हैं, तो आपको तो ये अंदाज़ा होगा कि इसमें बच्चे असुरक्षित हैं कि सुरक्षित हैं। वो तो सर बता सकते हैं ना। चलिए, कोई बात नहीं, आप नहीं बताना चाहते हैं तो। लेकिन आप देख सकते हैं एक कमरा जो बना हुआ है टीन का बना हुआ है। हालांकि हर वर्ष जो है 60 करोड़ लगभग जो है 60 करोड़ 900 लगभग शिक्षा के लिए बजट निकलता है, और उस बजट को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे टीन का जो है बनाया गया है, कमरा टीन का बनाया गया है। हालांकि कहीं ना कहीं यह शिक्षा व्यवस्था पर जो है सवाल खड़ा कर रहा है कि बिहार सरकार में प्रत्येक वर्ष इतना बजट जा कहाँ रहा है। यानी कि शिक्षा कहीं ना कहीं जो है यहाँ के डीईओ को यहाँ इस पर ध्यान देना चाहिए, यहाँ के बीईओ को इस पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि बच्चे जो है इस टीन के कमरे में जो है असुरक्षित है। जब आंधी आएगा तो हो सकता है कि ये टीन जो है निकलना शुरू कर दे, हवा के साथ चलना शुरू कर दे। हो सकता है ये सावधानियाँ जो है बरतने की ज़रूरत है, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले आप लोगों ने देखा होगा कि एक छत गिरने से कई बच्चों की मृत्यु हो गया था, जिस पर उस समय किसी की जवाबदेही नहीं आएगा, किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं आएगा। अगर उस समय प्रधानाध्यापक से भी ये सवाल पूछा जाएगा तब भी कोई जवाबदेही किसी के नहीं होती है। हालांकि यहाँ का प्रधानाध्यापक अभी जो है इस स्कूल में नहीं है, प्रभार के रूप में किसी को शायद प्रभार भी नहीं सौंपे हैं। सर, प्रधानाध्यापक किसी को प्रभार सौंप करके गए हैं? किसको? अरविंद सर है। अरविंद सर जी कहाँ है? अरविंद आप अरविंद सर, आपको प्रभार मिला हुआ है प्रधानाध्यापक? नहीं, प्रभार नहीं मिला। no. प्रभार किन्हीं को मिला हुआ है? पता नहीं। सर बोले। चलो, चलिए, प्रधानाध्यापक जी यहाँ से गायब है। आप प्रभार के रूप में किसी को प्रभार दिए भी नहीं है। आप इस व्यवस्था को देख करके आपकी क्या प्रतिक्रिया होती है, आप अपने प्रतिक्रिया दे सकते हैं, क्योंकि ये बच्चे जो है बैठ करके पढ़ रहे हैं, कोई अमीर घर के बच्चे नहीं होंगे। हालांकि ऐसा ही दर्शाया जाता है कि जो बच्चे हैं उनको ऐसा ही बाहर बैठा करके या फूस के महल में बैठा करके या फिर जो है स्टीन में बैठा करके पढ़ाया जाता है। करे बच्चे बैठो।
सर ये बच्चे जो है इस टीन के महल में पढ़ रहे हैं, टीन के कमरे में पढ़ रहे हैं, तो क्या आपको लगता है कि सुरक्षा व्यवस्था पर कहीं ना कहीं ये सवाल उठा रहा है? देखिए सरकार का तो प्रोग्राम है, जिस तरह का है उस तरह से। अब कम संसाधन था तो उसमें अपना किया गया। कम संसाधन सर, शिक्षा के लिए प्रत्येक वर्ष जो है 60 करोड़ का बजट निकलता है, फिर भी जो है संसाधनों की कमी तो नहीं बोला जा सकता है। अब आप देख लीजिए, यहाँ जगह है, स्पेस है, जितना बच्चा है स्पेस देखिए, है कहीं स्पेस? यहाँ पर स्पेस नहीं है। तो अब वो सब आप देख लीजिए, देखिए। तो जैसे मान लीजिए यहाँ नहीं सर, हम आपसे कुछ इस प्रकार से नहीं बोल रहे हैं। हमारे कहने का मतलब इस टीन में जो है आपको लगता है ये चीज़ें कि हाँ सुरक्षा व्यवस्था को पर कहीं ना कहीं ये सवाल उठाता है? ये मात्र टीन ही नहीं है, टीन में मान लीजिए सब पंखा वगैरह है, सबकी चीज़ का तो सुविधा है। जैसे अगर आंधी आता है तो टीन ज़्यादातर उड़ियाने का जो है संभावनाएं बना रहता है। हाँ, तो उस तरह का अगर तो हम सुरक्षा व्यवस्था के दृष्टि से देख रहे हैं, हालांकि हम आप पर कोई ऐसा नहीं बोल रहे हैं। हम सुरक्षा व्यवस्था जैसे जैसे आपको सरकार से पूछना चाहिए ना, जैसे बच्चे छोटे छोटे बच्चे हैं, जैसे आपसे हम यही जानना चाहते हैं कि सुरक्षा व्यवस्था पर कहीं ना कहीं जो है सवाल उठा रहा है। सुरक्षा व्यवस्था ये तो आप बेहतर समझ सकते हैं। ये तो आप इसके लिए आप ऑफिस में जाकर बात करिए। नहीं, प्रधानाध्यापक नहीं थे, हालांकि हम आए बच्चों से बात करने के लिए, आपसे ये सवाल पूछ लिए। जी। चलिए, आप देख रहे हैं ये छोटे छोटे बच्चे हैं और जो है इसी कमरे में बैठ करके, कोई बरामदे में बैठ करके पढ़ रहा है तो कोई कमरे में बैठ करके हालांकि कहीं ना कहीं जो है संसाधनों की कमी है। यहाँ के जो बीओ साहब हैं उनको इस पर ध्यान देना चाहिए, हालांकि यहाँ के एमएलए जो है उनको भी इस पर देखना चाहिए, क्योंकि वे लोग बार बार जो है प्रचार प्रसार करने के दौरान शिक्षा को बढ़ावा देंगे, शिक्षा को बढ़ावा देंगे ऐसे कहकर जो है चुनावों में आते हैं, लेकिन उस दौरान जो है कुछ ऐसा इस प्रकार का कोई कार्य नहीं करते हैं जिससे शिक्षा व्यवस्था सुधर सके। बाबू, इसमें डर लगता है? टीन में बैठे हो, आंधी उंधी आएगा तो डर लगता है? यस। सरकार से कुछ कहोगे? ये बनना चाहिए, इस यहाँ पे जो है कमरा जो है ईंट का बनना चाहिए? यस। है बनना चाहिए। डर लगता है इसमें टीन में बैठे हो तो? यस। थोड़ा जोर से बोलो। किस क्लास में पढ़ते हो? चौथा। किस क्लास में? चौथा। चौथा क्लास में पढ़ते हो। चौथा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं पता है? फोर का स्पेलिंग पता है? फोर का स्पेलिंग किसी को पता है? फोर का स्पेलिंग बोलो, खड़ा हो तो। FOUR। बैठो, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, हम यहाँ के शिक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाने के लिए नहीं आए हैं, यहाँ का सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाने के लिए आए हैं, क्योंकि यह सुरक्षा व्यवस्था हमको ऐसे लगा कि सुरक्षा व्यवस्था जर्जर स्थिति में है। यहाँ के जो डीओ है या बीओ है या फिर एमएलए हैं वो इस पर ध्यान नहीं देते हैं, बार बार ऐसा अपने झूठा दावा लेकर के आते हैं, लेकिन इस पर कोई ध्यान नहीं देते। आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा कि इस टीन में बच्चे असुरक्षित है कि सुरक्षित है।